आज की कहानी परित्यक्ता। कविता पाठ के लिए मेरा नाम पुकारा गया। मैंने किसी तरह बहुत हिम्मत के साथ सुधीजनों के सामने कविता पढ़नी शुरू की। सब कुछ ठीक ही जा रहा था कि बिल्कुल सामने बैठी साशा जी मनीषा से मेरी तरफ इशारा करते हुए बातें करने लगी। उनका लगातार मेरी तरफ देखकर बातें करना मुझे बहुत अखर रहा था। कविता पाठन के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दिया गया था, परंतु उनकी बातों के कारण मेरा ध्यान भट रहा था। एक बार तो मन हुआ कि बीच में रुककर उन्हें टोक दूं, पर फिर लगा कि भरी सभा में यूं ही तमाशा हो जाएगा। आखिर किसी तरह मैंने कविता पूरी की। उसके बाद भी साशा जी मेरी तरफ देखकर बातें किए जा रही थी। मुझे नमिता और मीना जी ने पहले भी बताया था कि साशा जी सब जगह बातें कर रही हैं कि ख्याति परित्यक्ता है। गलती इसी की है, बहुत तेज है ये डॉक्टर हर्षवर्धन की बहू है। बोली, मैं जानती हूँ उन लोगों को, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका परिवार बहुत अच्छा है, ये उन्हीं की बहू रही है। अरे ये ही ऐसी है, ना जाने कितनी बातें। नमिता ने बताया कि साशा जी ने उससे यह भी कहा कि हमने तो ख्याति की बात हमारी बहू के भाई से चलाई थी, पर ख्याति उम्र में बड़ी निकली। वे बोली, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु हम लोगों ने ही मना कर दिया क्योंकि ये बहुत तेज है। हम लोग तो बच गए। यह सुनकर ख्याति सोच रही थी कि उस दिन साशा जी से पैसे का हिसाब पूछना उसे कितना महंगा पड़ गया। उसकी ही एवज में उसे इतना झेलना पड़ रहा है। जिन्हें मैं कभी बहुत प्यारी लगती थी, आज उनकी ही आंखों की मैं किरकिरी बन गई हूँ। साशा जी के इस व्यवहार से ख्याति बहुत बुरा महसूस कर रही थी। उसका मन डूबा जा रहा था। इसी बीच साशा जी का नाम भी कविता पाठ करने के लिए पुकारा गया। कविता शुरू करने के पहले वे बोली कि आज मैं आदरणीय महादेवी जी वर्मा जी की कविता सुना रही हूँ। उन्होंने स्त्री विमर्श से अपनी बात शुरू की। बोली, देखिए, जिन्होंने संघर्ष के सामने कभी घुटने नहीं टेके, उनका नाम सुश्री महादेवी वर्मा है। वे आगे बोली, उनके एकाकीपन को कौन नहीं जानता। महादेवी वर्मा जी ने विवाह विच्छेद के बाद दोबारा विवाह नहीं किया, परंतु उनकी कविताओं से उनका अकेलापन और दर्द झलकता है। फिर बड़े ही भावपूर्ण तरीके से साशा जी ने महादेवी वर्मा जी की कविता पढ़ उनके अकेलेपन को के भावों को मधुर आवाज़ में पेश किया। यह सब देख सुनकर मुझे महादेवी वर्मा जी की इच्छा शक्ति का अंदाज़ा हुआ कि सिकंदर बनने के लिए साशा जी जैसे लोगों को उन्होंने निश्चित तौर पर पार किया होगा। ना जाने कितनी साशा जी उनकी ज़िंदगी में भी आई होंगी। धन्यवाद।